ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम। बाबा का कितना रूप है, अल्लाह, यीशु, सद्गुरु, महादेव, बाबा का सभी रूप है। जिस जिस मन से आप पुकारेंगे बाबा जो दौड़ी चले आएंगे। बाबा किस रूप में आएंगे ये आपको खुद मालूम करना पड़ेगा। अगर किसी वक्त मन से बाबा को पुकारते तो बाबा रह नहीं पाते, बाबा दौड़े चले आ जाते। आपका मन में कोई दुख हो, सुख हो, हर किसी वक्त में बाबा को पुकारे, नाम जपते जाइए, साई सच्चरित्र पढ़िए, धूप आरती कीजिए, सेज आरती कीजिए। बाबा का ये सब करने से मन में शांति लगेगा और आपका मन में जो दुख है, जो सुख है, सब बाबा देखेंगे। बाबा का ऊपर में छोड़ दीजिए। बाबा हर किसी का मुश्किल आसान कर देते हैं। तो इसीलिए आज हमारा ये चैनल में एक साई डिवोटी उसका एक्सपीरियंस मिराकल बाबा ने जो उनके साथ किया है वो शेयर करें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट दीजिएगा। ओम साई राम। नमस्कार, मैं मृण्मय मजुमदार असम का लमडिंग में रहने वाला हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साई श्रद्धा सबूरी टीम को, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ये साई श्रद्धा यूट्यूब चैनल को, जो ये साई का भक्त को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो माध्यम चुना है अभी के टाइम पे, जो कि बहुत क्रूशियल टाइम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहा है कोरोना वायरस से, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है कि सारे हम लोग साई भक्त एक दूसरे से जुड़ पाए इस साई श्रद्धा सबूरी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ कि अगला मेरे बाद भी कोई भी आए, कोई भी जितना भी भक्त है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में, सब लोग अपना कुछ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, इस यूट्यूब चैनल को और भी आगे बढ़ाए, ताकि तो आगे, क्योंकि हम लोग का भक्त का ही चैनल है, जितना भी हम लोग बाबा के भक्त हैं वो सबका चैनल वही है। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिला है। तो मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना बाबा का दिया हुआ, जो भी मेरा लीला है बाबा का लीला। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक साई भक्त हूँ और मैं ये बाबा के साथ जुड़ा हुआ काफ़ी साल से हूँ। मेरा एक एक जो साई का लीला है वो बोलने के लिए मतलब कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा, बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो एक खुद अपने आप झेलता है उसी को पता है कि असल में कितना लीला है उनका है। तो मैं कुछ अपना लीला कुछ शेयर करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोग ने मुझे ये इतना बड़ा चांस दिया है, एक स्टेज दी है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि मैं अपना एक्सपीरियंस बोल पाऊँ। तो अब मैं बस वही पहले बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ चुन लेंगे, कोई अगर रास्ता आप चुन लिए, तो बाबा उस रास्ते पे आपको खुद अपने हाथ पकड़ के आपको चलाएगा। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, हाँ लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत के साथ जो एक डायरेक्शन होता है बाबा अपना आप दिखा दे रहेगा। और आपको शायद समझ लीजिए वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है, तो बाबा आपको पहले इंगित दे देगा कि नहीं, इस रास्ते पे नहीं जाना है। ऐसे मेरे साथ बहुत काफ़ी सारा चीज़ हुआ है। मैं क्या करता हूँ, कोई भी डिसीजन लेने के पहले जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता हूँ वहाँ पे मैं 2 चीट रख देता हूँ, 2 कागज़ का टुकड़ा रख देता हूँ, फिर बाबा के सामने रख देता हूँ। और फिर वहाँ पे मैं अपना मम्मी को भेजता हूँ कि मम्मी एक चीट उठाइए। तो फिर जो निकलता है, जो डिसीजन निकलता है उसी के मतलब, भले वो मेरे लिए सेटिस्फाइड ना हो, भले वो जो डिसीजन उठाए वो मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसा हो, लेकिन चूँकि बाबा ने बताया तो मुझे वही करना है।
तो इस हिसाब से मैं अपना रास्ता चुनता हूँ, बाबा उसी तरीके से मुझे अपना टारगेट पे ले जाता है। अभी मैं बताना चाहूँगा मेरा पहला शिरडी दर्शन। तो मेरा एक हमेशा से एक ख्वाब था, एक जब से बाबा से जुड़ा हुआ था कि बाबा शिरडी जाना है, बाबा शिरडी जाना है। आप कब आपका जो आप दिखते हो रोज़, सपने में देखते हो, टीवी में देखते हो, फ़ोन पे देखते हो, मैं कब आपको लाइव दर्शन कर पाऊँगा। तो फिर अचानक से प्लान बना 2018 में कि शिरडी जाना है। तो रिज़र्वेशन हो गया, टिकट हो गया, तो चल पड़े शिरडी। अब शिरडी जब गया, कुछ पता नहीं था, कोई हम लोग को कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं था कि शिरडी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में जाना है, नया जगह, कहाँ आसाम, कहाँ महाराष्ट्र। पर जैसे जैसे हम लोग चल पड़े। 20 में जाने के पहले बहुत कुछ अनबन हुआ था, नहीं जाना है, जाना है। पर एट द एंड एक दिन टिकट कटने के एक दिन पहले, सब टिकट कटने के बाद भी बहुत कुछ बन गया था कि नहीं जाना है। कभी बोलते हम लोग कि ये प्रॉब्लम आ गया, कभी वो प्रॉब्लम आ गया। बट एट द एंड हम लोग चले गए, बाबा ले गए हम लोग को शिरडी। और फिर वहाँ पे पहुँचे तो कुछ अलग नहीं लगा, लग रहा है अपने घर पे ही है। वो रास्ता जो था, वो दुकान, लोग, सब अपना जैसा लग रहा था, जैसे मैं लमडिंग में ही हूँ ऐसा लग रहा था। मंदिर भी गए, जाके पहले दिन मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो लग रहा था कि बुला रहा है। बाहर हम लोग पहले सामान खरीद रहे थे, बाबा का चादर, मिठाई वगैरह, लेकिन एक बुलावा आ रहा था कि तो आ गया, जल्दी आ, मैं तेरे लिए बैठा हूँ। तो जब हम लोग एंट्री किए तो एक अजीब अलग सा एक सुकून मिला, जो कि यहाँ पे मैं बोल नहीं पाऊँगा, बट देन अच्छा लगा। एक वो बोलने वाला चीज़ है नहीं, कैसे मैं तो आप लोग को बताऊँ। जब बाबा का दृश्य पहले नज़र आया, आंखों से रोना आ गया था, पता नहीं क्यों बेवजह आंखों से आंसू आया। उसके बीच हम लोग फिर आरती में बैठे, शेज आरती में। तब हम लोग पता भी नहीं था कि इतना आरती होता है, मध्याह्न आरती, काकर आरती, शेज आरती, धूप आरती। बस हम लोग बैठ गए, फिर आरती में बैठे, अच्छा लगा सब। फिर हम लोग वहाँ पे गए तो ये चावड़ी उत्सव हुआ था। चावड़ी उत्सव बाबा का जो पालकी यात्रा होता है, पालकी यात्रा में हम लोग बैठे, पालकी यात्रा देखे फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना अच्छा लगा, वो जो माहौल था, जो ऐसा माहौल कोई व्यय करने वाला माहौल नहीं है। आप सब लोग को जाना चाहिए शिरडी, एक बार नहीं तो देख के आइए। जितना भी आपका दुख होगा, परेशानी होगा, जब आप वहाँ पे पैर रखेंगे, वहाँ साई के 11 वचन में दिया हुआ है कि जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। तो उसी के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार शिरडी जाइए। मेरा भी ऐसे ही था फर्स्ट टाइम, लेकिन कुछ मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, सब अपने लोग हैं वहाँ पे। कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, कोई हेल्प लगेगा तो वहाँ पे आदमी लोग सब हम लोग का ही है। हम लोग का इन द सेंस कि बाबा का ही भक्त है, और बाबा का भक्त हम लोग बाबा का भक्त, सब एक ही घर के फैमिली है। तो वहाँ से फिर हम लोग, फिर और एक चीज़ हुआ कि हम लोग फिर वहाँ पे मूर्ति खरीदे घर के लिए। तो अभी मूर्ति तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए, मूर्ति लेना था। तो मूर्ति कौन सा लेना है पता नहीं था, लेकिन जो भी है कि मूर्ति लिए हम लोग। मूर्ति लेने के बाद अब रख दिए थे मूर्ति दुकान में ही, सोचे कि अगले दिन लेंगे। लेकिन उस बीच क्या हुआ, नेक्स्ट दिन हम लोग को कहीं और पे और एक मूर्ति पसंद है जो थोड़ा बड़ा था। पर पता नहीं मेरा मन उसी में, वो पहला वाला जो मूर्ति रख के खरीद के रख दिए थे उस दुकान में, उसी पे था। तो मैं अपना मम्मी को बोला, नहीं मम्मी, जितना भी बड़ा हो वही मूर्ति लेंगे, बाबा को वही पे वही हम लोग को घर पे आना है। तो हम लोग मूर्ति लेके आए, बहुत सावधानी से ट्रेन पे चढ़ा है। हम लोग स्लीपर में आए थे, तो वहाँ पे स्लीपर में चूँकि बहुत भीड़ भाड़ होता है तो बहुत संभाल के लाए। शियालदह पे हम लोग वहाँ शिरडी से शियालदह तक के लिए हम लोग ट्रेन आए थे। तो रात को पहुँचे वहाँ पे, और सुबह हम लोग का फिर नेक्स्ट दिन 6 बजे हम लोग का कंचनजंगा एक्सप्रेस था। तो रात को तो सो नहीं पाए। तो
मतलब ऐसा लग रहा था कि बाबा हम लोग के साथ ही आ रहा है। इसलिए लग रहा था क्योंकि बाबा ट्रेन पे हम लोग के साथ बैठे थे। उसके बाद शियालदह स्टेशन में क्या हुआ, रात को ऐसे ही टहलते टहलते, क्योंकि रात को नींद ही नहीं आ रहा था, हम लोग पहुँचे 3 बजे रात को और सुबह 6 बजे ट्रेन है, तो ऐसे टहल रहे थे। तो वहाँ पे शियालदह स्टेशन में अचानक से शिरडी मतलब शिरडी साई बाबा का मूर्ति दिखाई दिया। वहाँ पे रेलवे स्टेशन में रखा हुआ है, एक मूर्ति है। पता नहीं, देख के अच्छा लगा, लग रहा था कि बाबा साथ में ही है, बाबा हम लोग के घर आना चाहता है और बाबा को कुछ दिक्कत नहीं है। तो वही हिसाब से हम लोग आए, घर तक लाए, कुछ कुछ टूटा वूटा नहीं, सब कुछ सही था। बाबा को स्थापित किए घर पे। जब से बाबा को अपना घर पे स्थापित किए, तब से हम लोग का लाइफ ही अलग हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ अच्छे होने लगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि बाबा का जो मूल मंत्र है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी बहुत ही सुनने में छोटा शब्द लगता है, पर जब अपने आप आपकी लाइफ में वो अप्लाई करेंगे तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। एक पीस आ जाता है, शांति आ जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। आदमी तो आज आज के टाइम पे एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, एक दूसरे को हानि चाहता है। लेकिन हम लोग को सच्चरित्र में बाबा ने वही सिखाया कि सबका भलाई करो, क्योंकि सबका मालिक एक है। मैं ही इस जगत का ब्रह्मा हूँ। तो श्रद्धा और सबूरी जब से एक्चुअली स्टार्टिंग से तो मैं भगवान का मतलब अपना बाबा का भक्त था ही, लेकिन मैं अपना कॉलेज का 3rd ईयर से थोड़ा उनसे और जुड़ गया। जुड़ने का वही 3rd ईयर हम लोग शिरडी गए थे, तब से आने के बाद सब मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ था। रोज़ सच्चरित्र पढ़ने लगा, तो वहाँ रात को रोज़ एक एक अध्याय पढ़ता था। तो उससे मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया है। मैं थोड़ा स्थिरता, ज़िंदगी में थोड़ा स्थिरता आ गया है। और भी कुछ भी मैं कामनेस और कंपोस्ट जो होता है, थोड़ा काम और कंपोस्ट हो गया हूँ। रोज़ एक अध्याय पढ़ना मैं हमेशा सब भक्त को रिक्वेस्ट करता हूँ। भले आपका एक पूरा सच्चरित्र पढ़ना ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर से स्टार्ट कीजिए रोज़, क्योंकि उस पे एक एक शब्द का बहुत डीप मीनिंग है। तो इसलिए जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका जीवन में ज़्यादा सुकून आएगा, ज़्यादा खुशी आएगा। आप इंसान होने का, जो हम लोग तो इंसान और जानवर डिफरेंस क्या है, तो वही सब। हम लोग चूँकि इंसान हैं, लेकिन हम लोग इंसान के जैसा बिहेव नहीं करते हैं। सबका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी का जो टाइम है इतना क्रूशियल टाइम है, कोरोना वायरस का भी इतना चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे हम लोग कैसे सबके साथ मिल के रहना है, सबको हेल्प करना है। तो वो सब एक एक चीज़ जो डीप मीनिंग वाला है, वो सब सच्चरित्र में लिखा हुआ है। तो वो पढ़ेंगे तो आपका जीवन में एक नया सा एक लगेगा कि आपको नया लाइफ स्टार्ट हुआ है। तो वही। और मैं कुछ अपना लीला बताना चाहूँगा कि उम, श्रद्धा जो है, हमेशा भगवान पे श्रद्धा रखिए, बिलीफ रखिए। श्रद्धा मतलब बिलीफ। तो उस बिलीफ से आप काफ़ी दूर जा सकते हैं। भले कि आपको लगे कि वो जो हो रहा है गलत हो रहा है, मेरे साथ आज बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तो बाबा आपका पूजा करता हूँ, आपका भक्त हूँ। लेकिन वो श्रद्धा रखिए कि नहीं, वो जो हो रहा है आप, क्योंकि हम लोग क्या है कि बाबा के बच्चे हैं। और एक माँ, एक पिताजी अपना बच्चा का कभी हानि नहीं चाहेगा, हमेशा उसका भला ही चाहेगा। सच्चरित्र में ऐसा लिखा भी हुआ है कि मीठा चीज़ जो होता है वो बच्चे को पसंद होता है, पर एक माँ जो है उसको कड़वा औषधि पिलाता है। भले वो बच्चे को पसंद ना आए, लेकिन वो दवाई औषध जो है, तो वो बच्चे के लिए भलाई का काम ही करता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो होता है वो बाबा का कृपा दृष्टि से होता है। लेकिन आपके अंदर वो बिलीफ होना चाहिए कि बाबा जो कर रहा है सही कर रहा है, मेरे भलाई के लिए कर रहा है। और सबूरी, सबूरी का यह है कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए।
आजकल के ज़िंदगी में आदमी औरत जो भी है, इंसानों में पेशेंस का बहुत कमी है। सब चीज़ जल्द चाहिए, किसी चीज़ का वेट नहीं है। लेकिन वही मैं बोलूँगा कि पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, सब कुछ मिल जाएगा। मैं मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, तो मेरा कॉलेज का प्लेसमेंट थर्ड ईयर से शुरू हो जाता है। लेकिन मैं थर्ड ईयर से पहले से कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट पीएसयू है। तो वो पीएसयू के लिए मैं बैठा था, और हम लोग का कॉलेज में ऐसा रूल्स है कि आप अगर कोई प्लेसमेंट में बैठ गए, तो दूसरा कंपनी अगर अच्छा मतलब आया, तो उस पर आप बैठ नहीं पाएंगे जब तक आपका पूरा बैच का प्लेसमेंट हो जाए। तो एक तो डर था कि सब लोग का प्लेसमेंट हो जा रहा है, लेकिन मैं अपना वो जो टारगेट फिक्स करके रखा कि मुझे वही कंपनी पे बैठना है, तो वो आएगा भी या नहीं आएगा, होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं। लेकिन मैं अपना एक मान चुका हूँ कि मैं उसी में बैठूंगा, वो बाबा मुझे उसमें ही दिलाएगा। तो सब कंपनी है, सबका हो रहा है, पर वो जो कंपनी है जहाँ पे भी कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहा, मतलब अभी तक नहीं आया। एक साल गुजर गया, इवन कि हम लोग का फोर्थ ईयर, हम लोग फाइनल ईयर पास आउट हो गए, हम लोग ग्रेजुएट भी बन गए, सब कुछ हो गया, नहीं आया। उसके बाद अब जब नहीं आ रहा, साथ में मैं तैयारी भी कर रहा था गेट का, तो उसी गेट का तैयारी करते करते मेरा आईआईटी गुवाहाटी का भी हो गया था एमटेक के लिए। तो लेकिन मैं अपना वो नहीं छोड़ा कि वो कंपनी आएगा तब तक, मतलब मेरा एडमिशन फर्स्ट ईयर एमटेक में हो गया, लेकिन तब तक मैं अपना डेडिकेशन नहीं छोड़ा कि वो कंपनी आएगा और उसमें मुझे मिलेगा। मैं एक महीना क्लास भी किया आईआईटी में। तो वहाँ पे गुवाहाटी में आने का एक वो बाबा, मैं बोलता हूँ ना कि बाबा का ही सब कुछ लीला है, बाबा सब कुछ लिखा हुआ है। बाबा यही चाहता था कि मैं गुवाहाटी आऊँ। गुवाहाटी आने से क्या हुआ, मुझे फटाशिल अंबाड़ी का जो साई मंदिर है, छोटा शिरडी, तो वहाँ पे जाने का मौका मिला। फिर 6 माइल में जो है, वहाँ 6 माइल वाला में तो मैं पहले खैर जाता ही रहता था जब भी गुवाहाटी आता था। लेकिन चूँकि आईआईटी गुवाहाटी आमीन गाँव में है और छोटा शिरडी ये आमबाड़ी में फटाशिल में है, तो नज़दीक होता था, तो मैं रोज़ थर्सडे आता था, मेरा क्लास होता था। लेकिन फिर भी भगवान ने, बाबा ने कैसे मैनेज कर दिया कि रूटीन भी ऐसा बना कि जिस टाइम मैं आता था उस टाइम मेरा ऑफ रहता था। तो वहाँ पे हम लोग को आईआईटी का बस रहता था, तो बस पे आके आ जाता था, दोपहर को आ जाता था। फिर धूप आरती देखता था। अब धूप आरती देखने के बाद ये पालकी उत्सव भी देखता था, पालकी हम लोग लेते थे। तो फिर शेज आरती मुझे हमेशा से देखने का मन करता था, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, लेट हो जाएगा, मुझे बस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भरालू से पकड़ना पड़ता है वो बस, आमीनगाँव का। वो पर्टिकुलर एक टाइम पे चलता है, तो मुझे पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, शेज आरती नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बस चला जाएगा, फिर मुझे कैसे कैसे जाऊँगा उतना दूर। लेकिन पता नहीं, भगवान का चमत्कार है कि मैं हमेशा शायद शेज आरती भी पकड़ लेता था, देख लेता था। उसके बाद बस भी कैसे मिल जाता था। एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि बस मिल गया, वो ये झालुकबरी का फ्लाईओवर उतार दिया, क्योंकि वहाँ पे बस पे बहुत कम आदमी थे। तो इसलिए बोला कि उतना दूर तक नहीं जाऊँगा, यहीं पे उतरना है, अब देख लो। तो अब तो क्या होगा, रात को 9:30 बज गए, तब तक कोई सब बंद हो गया उस जगह पे, तो सब कुछ इतना लेट तक नहीं चलता है। तो अचानक से फिर एक बस कहाँ से अपना आ गया, नेक्स्ट वाला बस आया, उस पर मैं चढ़ा, तो पहुँच गया वहाँ पे। तो बाबा, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं मांगा था वो तो आपको देना ही है। तो आज नहीं तो कल, मुझे सोचिए, कॉलेज में पास आउट हो गया, तब भी मेरे अंदर वो बिलीफ था, भरोसा था कि बाबा मुझे दिलाएगा वो। अचानक से आया कि मेल आया कॉलेज से, बीटेक वाला कॉलेज से, तेजपुर यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी का उसमें मेल में आया कि यहाँ प्लेसमेंट है, आने वाला ये कंपनी, तो गवर्नमेंट का है, आ जाओ। तो जिस दिन वो आया मेल, मेरा ये बाबा जो है, उनको मैं चरण, मतलब उस दिन रोना आ गया था। और मुझे पता था कि अभी तक श्योर नहीं था कि मेरा वो प्लेसमेंट होगा कि नहीं, लेकिन
मुझे पता था कि मैं वहाँ पे बैठूँगा और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि बाबा वही चाहता है, नहीं तो इतना दूर तक बाबा मुझे नहीं लाता। तो फिर मैं गया, प्लेसमेंट में बैठा, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मैंने भी उनका ज़िक्र किया। इंटरव्यूअर जो था आईएएस ऑफिसर था एक, तो उनको भी मैं अपना ये श्रद्धा और सबूरी के बारे में उनको समझाया। आप सोचिए, पैनल बैठा है इंटरव्यूअर का, वो वो जैसे नॉन टेक्निकल कुछ पूछ रहा था, तो उसमें बाबा का ज़िक्र मैंने किया। तो फिर उनको मैंने ये बोला श्रद्धा और सबूरी के बारे में। तो वही बाबा, उस मुझे लग रहा था कि बाबा उस इंटरव्यू पैनल में भी बाबा बैठा है, और बाबा ही मुझे, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बाबा ही सब कुछ मुझे बुला रहा है। तो वही हिसाब से सब कुछ हुआ, सब कुछ फिर रिज़ल्ट आया। फिर मेरा अभी फ़िलहाल मैं नौकरी कर रहा हूँ उस कंपनी में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर का। तो अभी हूँ, अभी जो भी कुछ हो, जैसा भी हो, और जो भी मेरे पास है, जितना अभी तो मेरा उम्र ही 22 साल का है। तो 22 साल में जितना मैंने किया, जितना मैंने कमाया, जितना कुछ कमाया तो है नहीं अभी तक। और हमेशा हर एक अध्याय में बाबा लेकिन ये सीख देता है, किसी को कभी घमंड नहीं रखना चाहिए। जो प्राइड होता है वही आदमी का नष्ट होता है। तो उस हिसाब से जितना भी मेरे पास है आज, और जितना भी मैं कुछ हूँ, और जितना मैं आगे भी मैं बनूँगा, सब बाबा नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। बाबा है आज तो मैं हूँ। और आगे भी मैं बाबा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास आज जो है बाबा का दिया हुआ ही सब कुछ है। तो इसलिए हमेशा, और एक चीज़ बाबा बोला है उसमें सच्चरित्र में, जो इंसान को है उसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ था कि दा शब्द का जिक्र हुआ था। तो दा से भगवान लोग ने क्या माना है कि दम, और इंसान लोग ने माना है कि दान, और राक्षस ने माना है कि दया। आई थिंक आई एम करेक्ट। तो उस हिसाब से इंसान को दान हमेशा करना चाहिए। भले आप भगवान को दान ना करो, लेकिन गरीब हो, गरीब और धनी आदमी, गरीब धनी, वो सब क्या है, एक शब्द है, कुछ शब्द है। ये सब भगवान ने कभी बोला नहीं है कि तुम धनी हो, तुम गरीब हो, तुम मुझे दान मत दो, तुम धनी हो तो तुम मुझे दान दो। सबको दान देना चाहिए। और दान इन द सेंस पैसा वाला दान नहीं होता है। हमेशा आदमी गरीब लोग को खिलाना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए। फिर जितना भी आपके पास हो और जितना भी आप दे सके, हमेशा दीजिए। और भी बहुत सारा लीला है। एक टाइम पे क्या हुआ था कि आ, मेरा वो छोटा छोटा लीला है, बहुत सारा ऐसा तो बड़ा लीला है, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर जो मुझे अभी याद आ रहा है तो उसी से बोलना चाहूँगा कि मेरा एक बार लैपटॉप ख़राब हो गया था, और उस पर मैंने अपना असाइनमेंट बना हुआ था, और असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम सोचिए कल है, और मैं इतना दिन तक मैं असाइनमेंट बना के रखा हूँ, और आज पता चला कि मेरा लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा है। इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतना कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा है। इवन बहुत सारे दुकान में भी गया हूँ, नहीं हो रहा है। अब क्या करना है, इतना खुद भी उसको बहुत मारा पीटा लैपटॉप को, जैसे हम लोग करते हैं ना कुछ भी, पर हो ही नहीं रहा ओपन। अचानक, और मुझे कल असाइनमेंट जमा करना है, जैसे भी हो कल वो है। और एक्सटेंशन का कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि एक्सटेंड हो जाता है, फिर जैसे जैसे हम लोग असाइनमेंट बना लेते हैं एक दूसरे से हेल्प लेके। पर वो जो पर्टिकुलर असाइनमेंट सबके लिए इंडिविजुअल था, खैर वो सब बात अलग है। तो अचानक क्या हुआ, फिर लैपटॉप ख़राब हो गया। शाम को मैं अचानक से ट्राई किया, फिर ट्राई मतलब दुकान पे ले गया, ठीक है। दुकान पे ले जाने के बाद, तो दुकान मतलब ये गुवाहाटी में लेके गया था। तो क्योंकि मुझे कल कल तक जाना जमा करना था, तो दोपहर को मैं गया गुवाहाटी। और गुवाहाटी जाने से पता चला कि वो दुकान में जब घुसा, तभी वो लैपटॉप बिना वो, जो दुकानदार है वो बिना पकड़े ही लैपटॉप और शुरू हो, मतलब लैपटॉप ओपन हो गया। और आप मानिए, मतलब वो लैपटॉप में जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है ना, वॉलपेपर, उस पे क्या है, भगवान साईं का फोटो है। तो वही सोचिए चमत्कार, कैसे वो साईं का बैकग्राउंड पे फोटो आया, कैसे वो लैपटॉप इतना कोशिश करने के बाद भी नहीं खुला, लेकिन दुकान में ले जाने के बाद बिना वो दुकानदार पकड़े हुए जस्ट ओपन, में तो उसको दिखा रहा था कि भैया ये ओपन नहीं हो रहा है, तो पता चला ओपन हो गया। मैं भी शॉक्ड। तो वही छोटा छोटा लीला है। एक टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम था,
तो दोपहर को था 4 बजे से, तो मैं सो गया। पता चला अचानक से आया कि अरे एग्ज़ाम है, अभी छूट गया। तो 1 घंटे का एग्ज़ाम था, तो मैं 45 मिनट्स लेट में पहुंचा और मेरे पास था वहाँ पे 15 मिनट्स। अब बिलीव नहीं करोगे, वो 15 मिनट्स में मैं अपना पेपर कंप्लीट किया, और जो बाद में उसका रिजल्ट आया, आप यकीन मानिए, अच्छा खासा अच्छा, इन द सेंस कि 40 में मुझे मिला 35 और 36 आई थिंक। तो वही मैं बोल रहा था कि एग्ज़ाम के जाने के पहले मैं हमेशा जो धुनी होता है, बाबा का जो विभूति होता है, जो इतने साल से जल रहा है वहाँ पे शिरडी में। तो और एक चीज़ बताना चाहूँगा, द्वारका में आप लोग जाइएगा, वहाँ पे धुनी इतने वर्षों से प्रज्वलित है। तो उस पे आपका जितना भी हेल्थ का इशू है, जितना भी आपको दिक्कत है, अपना मेडिकल इशू है, उस पे बस अपना एक उसका धुनी का ताप लीजिएगा, उस ताप से आपका सब ठीक हो जाता है। मुझ पे यकीन मानिए। और मैं हर चीज़, हर दिन, हर सुबह निकलता हूँ तो हमेशा विभूति लेके निकलता हूँ। और एक चीज़ जो सच्चरित्र से मैं सीखा, वो है कि हमेशा दिन का स्टार्टिंग आप कुछ खाने के पहले बाबा को चढ़ाइए। तो इसलिए हमेशा बाबा को पहले प्रसाद दीजिए, पहले बाबा का पूजन कीजिए, सुबह उठ के उनको खिलाइए, उसके बाद फिर आप खुद खाइए। जब तक बाबा नहीं खाते तब तक हम लोग क्या चीज़ है। तो पहले बाबा को हमेशा प्रसाद चढ़ाइए, उनको विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, और बाकी तो बाबा है ही हम लोग के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अंत में मैं बस वही बोलना चाहूँगा कि आप कुछ भी कीजिए, जो भी कीजिए, बट सब बाबा को ज्ञात है, बाबा सब पता है बाबा को कि आप क्या कर रहा है। तो वही, किसी से कुछ गलत मत कीजिए, हमेशा दूसरों का भलाई चाहिए। कोई अगर आपका घर पे आता है कुछ मांगने, तो आपको देना अगर नहीं है तो आप बोल दीजिए कि नहीं देना है, पर उससे दुर्व्यवहार नहीं मत कीजिए। ये सब हम लोग को सत्सरित्र में दिया हुआ है, इसलिए रोज़ एक अध्याय पढ़िए और बाबा को याद कीजिए। साई के भक्त, साई के जो भक्त है, उनके घर पे कभी कोई कमी नहीं आता है, किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। भले वो गरीब हो, अमीर हो, लेकिन वो अपना जीवन अगर साई पे समर्पित रहेगा तो उसको कोई परेशानी नहीं आएगा। हमेशा साई साई बोलते रहिए, साई का नाम जापते रहिए, हमेशा दूसरों का हेल्प कीजिए, कोई प्राइड मत रखिए, कोई ईगो मत रखिए, बस वही सब चीज़ है। लास्ट में वही बोलूँगा कि हम लोग बैठे हैं, जो द्वारका माई है, द्वारका माई मतलब द्वारका माई जो है माँ है, तो उसके गोद में हम लोग बैठे हैं। तो उसके गोद पे हम लोग बैठे, तो हम लोग उनके बच्चे हुए। तो बाबा हम लोग को देखेगा, हम लोग उनके बच्चे हैं, तो हम लोग बच्चे होने के दायित्व वही है कि अपने गुरु, अपने पिता, अपने माता, जो कि बस साई है, उस पे समर्पित रहिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। और हाँ, बस वही मेरा कहना है। अंत में बस यही कह के अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा कि आप सब लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमेशा अपना अंदर श्रद्धा और सबूरी रखिए। इसीलिए इस चैनल का नाम भी साई श्रद्धा सबूरी रखा गया है। और यही इसको आगे बढ़ाते हुए, हमेशा मतलब इसको आगे, वही वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ओम साई राम।